अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास ये सेकंड पार्ट है CS 401 प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन का। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने प्रैक्टिकल के पेपर की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप एक मखसूस एक दिन रखें पेपर्स के दिनों में। बुक की तो प्रिपरेशन होती ही होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन होती है ना, तो आप उसके लिए एक दिन रखें जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल के पेपर की तैयारी करें। बेशक आपने बुक की जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारी की है, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स ही ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिकली डन करते हैं, ठीक है? ना कि थ्योरी ज़्यादातर पूछी जाती है। अब थ्योरी भी कभी किसी तरह पूछी जाती है, लेकिन उसके भी कोई तरीके हैं, जैसे कि डोस बॉक्स में हमने अपनी वो बनाई हैं असाइनमेंट्स जो हमने बनाई हैं, उसमें जो हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से लोड करते थे, किस तरह से रन करते थे डोस बॉक्स में असेंबली लैंग्वेज को, तो उसका तरीका पूछा जाता है कभी-कभी, ठीक है? तो वो आपने लाज़मी एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है कि किस तरह से आप अपने फ़ाइल को किस तरह से सेव करते हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपकी जो डायरेक्टरी है, आप उसको सेव नहीं करते, तो आप उसके जो माउंट का सिंटेक्स होता है वो पूछ लेते हैं कभी-कभी उसकी जगह। माउंट का सिंटेक्स आप बता दें, तो उसमें आप माउंट का सिंटेक्स ये लिखेंगे, सबसे पहले आप अपनी डायरेक्टरी नेम लिखते हैं कि जैसे कि आपके माई फाइल्स में जाएँ तो ये लोकल डिस्क सी है ना, तो आपके पास सी में ही आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो आपने यहाँ पर सी में ही लिखना है, ठीक है? सी, उसके बाद आपने फ़ाइल नेम लिखनी है जो आपने .asm में जहाँ पर आपने सेव की होगी, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने फ़ाइल नेम .com लगा के उसके जो है वो हमने फ़ाइल जो है वो असेंबली प्रोग्राम जो है वो आपने रन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। डोस बॉक्स में हम किस तरह से अपने उसको प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करते हैं और किस तरह से रन करते हैं, माउंट का सिंटेक्स पूछा जाता है। तो ये आपने एक बार अच्छी तरह से देख लेना, मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। आप यहाँ से इसके सिंटेक्स को याद कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है? और जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे हम प्रैक्टिकल इसमें ही देखते हैं कि जो हमारे पास BIOS की वीडियो सर्विसेज हैं, डोस की सर्विसेज हैं, हमें इनको अच्छी तरह से देख लेना। अब डोस की सर्विसेज में हमारे पास क्या हैं, सॉरी BIOS की वीडियो सर्विसेज में इंट 10 है। अब इंट 10 क्या-क्या करता है, वो वीडियो को सेट करता है, टेक्स्ट मोड में कर्सर शेप्स। अब इनको बताने का क्या मकसद है, पेपर में कभी-कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि आप इंट 10 वीडियो टेक्स्ट मोड कर्सर शेप के नीचे जो प्रोग्राम है उसको बताएं, उसको लिखें आप, ठीक है? या कभी-कभी दिया जाता है कि सेट कर्सर पोजीशन में AH क्या है, AH और उसकी आगे वैल्यूज़ लिखें, ठीक है? तो ज़्यादातर ना ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपने ना इनको अच्छी तरह से देख लेना है कि वीडियो सेट मोड में क्या होता है, वीडियो टेक्स्ट मोड में क्या होता है, कर्सर पोजीशन में क्या होता है। आपने इनकी वैल्यूज़ को अच्छी तरह से देख लेना है। अगर पेपर में आ भी जाए तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आपने इनको एक बार देख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है? और डोस की सर्विसेज को आपने लाजमी देखना है कि डोस की सर्विसेज कौन-कौन सी होती हैं, BIOS की सर्विसेज कौन-कौन सी होती हैं, आगे डोस बॉक्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और पहले मैंने वीडियो में आपको जो प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने का तरीका बताया था। काइंडली इतना आप प्रैक्टिस, इतनी तो कम से कम छोटी सी तो प्रैक्टिस करें ना, कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम आ जाए लिखने के लिए, तो उस प्रोग्राम में आप मिस्टेक्स निकाल सकें। प्रोग्राम कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। आपको प्रोग्राम की बेसिस पता होनी चाहिए कि आप प्रोग्राम लिखते किस तरह से हैं। अगर आपने नहीं सीखा तो दोबारा आप प्लेलिस्ट में जो पहला पार्ट है इसका, आप देखें उसको और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आपके पास छोटा-सा प्रोग्राम आ जाए एरर्स निकालने के लिए, तो आप उन एरर्स को निकाल सकें। और रही बात MCQs की, तो MCQs चाहे आप पास्ट पेपर की फ़ाइल्स जो होती हैं उनको प्रिपेयर कर लें, या तो आपका पास जो सैम्पल पेपर है ना, सैम्पल पेपर को लाजमी देखा करें। सैम्पल पेपर के MCQs कभी भी छोड़ के मत जाया करें, वो आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ा करें। उनमें से भी कभी-कभी MCQs आ जाते हैं, पास्ट पेपर के MCQs में से भी देख लें, और बुक तो आपने वैसे भी पढ़ी होती है, ठीक है? तो अगर आपने कभी भी प्रैक्टिकल के पेपर की तैयारी करनी है ना, तो इसको ज़रूर देखें। इन तमाम चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए आपने इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना है, ठीक है? ताकि आप छोटा-सा प्रोग्राम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डोस की वीडियो सर्विसेज आ जाती हैं। अब डोस की वीडियो सर्विसेज क्या है कि इन 1021 हमारे पास रीड करेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट विद इको, ये बफर्ड इनपुट, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है एक बार, ये प्रैक्टिकल के लिए हैं। उसके बाद ये छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि ये रहा, इनकी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, ठीक है? ये बताया था अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको ये दिया होता है, लिखा होता है, साइड में कहा जाता है AH, AL, CH इक्वल्स टू CL इक्वल्स टू, और आगे खाली जगह छोड़ी होती है। वो पूछते हैं कि बताएं इनकी वैल्यूज़ क्या हैं।
तो आपने इनकी वैल्यूज़ जब आपको याद की हुई होंगी, आपको थोड़ा बहुत जहन में बैठा ही होता है ना, तो वो आप लिख दीजिएगा। इतने लंबे लंबे प्रोग्राम नहीं आते। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रोग्राम की बेसिस सीखें। मुझे पहले 3 चैप्टर्स में जो आपके छोटे छोटे हैं प्रोग्राम्स, आप उनको ज़रूर देखें, उनको प्रैक्टिस लाजमी करें। और जो लैब 1, लैब 2, लैब 3 में, ठीक है, उसमें जो आपका एक VOID का प्रोग्राम दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, या बल्कि वो पहले मेरे पार्ट में है, आप उसको लाजमी देखें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। और काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, क्योंकि ये मेरा हक है। और काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।